जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़त है। सबले ज्यादा राजधानी रायपुर संक्रमण के चपेट में आ गए है। लॉकडाउन करे गए है, फिर तिहार बार के सेती लॉकडाउन में ढील घलो दे गए है। दुकान खोल दे गए है, फिर भीड़ कम नहीं हुआ थे। कोरोना के संक्रमण घलो कम नहीं हुआ थे। जेन हिसाब में जांच होना चाहिए वो नहीं हो पाते। का हो ही ऐसे में और का करेला पड़ी, ये चिंता सबके बने हुए है। देखो ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण सलग बढ़ा थे। फिर एक तुलना में यह टेस्ट के दर काफी कम है। प्रदेश में रोजिना लगभग 10,000 टेस्ट के बाद कहे गए रहीस। फिर एक लक्ष्य ले आधा ही टेस्ट अभी हो पाते और टेस्ट होत भी है तो रिपोर्ट आए में देरी हुआ थे। ऐसने सरगुजा जिला में कोरोना जांच के सुस्त चाल और रिपोर्ट के पेंडिंग मामला ले संदिग्ध मरीज मन की मुश्किल बढ़ा दे है। अंबिकापुर में 2 करोड़ से ज्यादा के लागत ले RT-PCR जांच मशीन और वायरोलॉजी लैब स्थापित कर दे गए है। फिर अब तक यहाँ ले जांच शुरू नहीं हो सके है। उन्हें 4 ट्रू नॉट मशीन में 2 मशीन खराब पड़े है। ऐसे में लंबित जांच 600 तक पहुँच गए। ओखर बाद भी बेहतर व्यवस्था के संग जल्द ही वायरोलॉजी लैब शुरू करे के बाद कहे जाते हैं। अभी लगभग 600 से 700 रिपोर्ट पेंडिंग है। कुछ सामान एवं केमिकल की राज्यव्यापी कमी को देखते हुए न केवल हम यहाँ वायरोलॉजी लैब से टेस्ट प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, वरन जो दूसरे मेडिकल कॉलेज जैसे रायगढ़ या मेकाहारा जहाँ पर ये सैंपल भेजे जा रहे थे, वहाँ भी 2 दिन की कुछ कमी के कारण बंद कर दिए जाने की सूचना मिली थी। ये रायगढ़ जिला में एक डहार सलग कोरोना के केस आगुआ थे तो उन्हें दूसरा डहार कोविड अस्पताल कोरोना के जांच बर चिकित्सा उपकरण के कमी ले जूझे थे। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी लैब में सैंपल उठाए बर टिप के कमी है। स्थिति ऐसे है कि रायगढ़ अस्पताल में 2 दिन पर रूटीन की जांच में रोक लगाए गए है। कोविड अस्पताल में खाली इमरजेंसी सैंपल्स के ही जांच करे जाते हैं। तो कोविड जांच का लैब है जो RT-PCR जांच करते हैं, वो उसमें कुछ लैब संबंधित कुछ समस्या थी, जिसके कारण से अभी 2 दिनों से कुछ सैंपल सीमित संख्या में ले रहे थे, जो जरूरी थे, जो आवश्यक थे। प्रदेश में सलग संक्रमण लेके विपक्ष सरकार की नीयतों पर सवाल उठाते। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सीधे तौर में सरकार ऊपर संक्रमण फैलाए के आरोप लगावा थे। उन्हें विपक्ष के आरोप लेके प्रदेश सरकार के मंत्री भाजपा ने नसीहत दे थे। कोरोना को लेकर के सारे कार्रवाई उसको बिंदु लेकर के केंद्र बिंदु बना करके काम करने की आवश्यकता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन कोरोना प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता सरकार के कार्यक्रम है, सरकार के जलसे है, उनके जो कैसे भीड़ लगाई जा सकती है, मजमा लगाना है। और ये जो बीच में सारे कार्यक्रम सरकार के हुए हैं, आज उसी का परिणाम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, उनको ये सुझाव अगर अपने देश के प्रधानमंत्री जी को दे देते कि नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम में व्यस्त होने के बजाय कोरोना से निपटने की अगर तैयारी करते, तो शायद हमारा ये देश इस संक्रमण से बच जाता। उन्हें सरकार के तैयारी ला लेके मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि स्थिति ला देखते हुए राज्य सरकार हा अपन तैयारी कर ले है और भविष्य बर घलो को तैयारी करे जाते। फिर प्रदेश सरकार के मंत्री इहू घलो कहा थे कि सरकार कद को कोशिश करे लोगन के जागरूकता ले ही कोरोना संक्रमण ला रोके जा सकते। हम अपने बेड की तैयारी, किट की तैयारी, मास्क की तैयारी, इलाज की तैयारी, मैन पावर की तैयारी, इस सिलसिले में हमने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है। इसके लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सरकार की जो व्यवस्था होती है सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन आज हम सब की ज़रूरत ये है कि सबसे पहले कोरोना के संक्रमण का चेन हमको तोड़ना होगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रित करके इन सारी बातों को मानना ही होगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़त संक्रमण जांच की स्थिति और सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल घलो उठा थे कि का कोरोना संक्रमण ले लड़े बर सरकार के प्रयास में कमी है, का बार जांच की संख्या बढ़ाए बर नहीं दिखा जाते गंभीरता, संक्रमण बढ़े में आम जनता कतेक जिम्मेदार है, ये हालात में कैसे जीतबो कोरोना ले जंग। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो सबले बड़े सवाल यही हवा कि कोरोना के ये जंग ला कैसे ढंग से जीतबो। एक बार जांच कैसना होना चाहिए, एक बार इलाज कैसना होना चाहिए, एमा लॉकडाउन के पालन कैसे होना चाहिए, अब बड़कन संभावना हवा जिला लेके हमन बाढ़बो। चर्चा करबो। पहुना मन के परिचय करा दें। सबले पहले स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हमारे TS सिंहदेव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपके।
और डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हमारे संग में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपको के स्वागत है। और हमारे अंशुमन शर्मा जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। जोहार अंशुमन जी। मुझे लगता है कि चर्चा की शुरुआत आप ही करते हो स्वास्थ्य मंत्री जी। सिंधे साहब जय जोहार। जय जोहार। हमन बहुत बढ़िया स्थिति में रहन का एक के जन मरीज रही से एक समय में, लेकिन अचानक जन हिसाब से संक्रमण बढ़ा थे, एक पशु आप का देखते का लगता है आप लकी तेजी से जन संक्रमण बढ़ा थे? बहुत तेजी से फैलने वाला ये बीमारी और पहले ही से एक अनुमान रहे कि हमारे भाई बहनी मन जो बाहर काम करे गए रहे और जो अपन शादी ब्याह चाहे घूमे फिरे गई रही होनी और बाहर रुक गई नहीं आ पाए रही लॉकडाउन के चलते, वो जब आई तो संक्रमण उनके साथ में आए सकते थे और वही ला हमने देखा था। और जो संक्रमित व्यक्ति आए वो जैसे अपन घर परिवार से संपर्क में आए यहाँ छत्तीसगढ़ आए के बाद में ओकर परिणाम हमने अभी देखा था। तो जहां 59 संक्रमित रही पूरा छत्तीसगढ़ में, हमारे बाहर रहे वाला 7 लाख से ज्यादा जो आसामी हैं नागरिक हैं वो बनकर आए के पहले 8 वो 59 की संख्या 9000 पार कर रहे थे। और ये और बढ़ी पक्का मान के चलिए ना कहे कि ये यही है कोरोना, बहुत तेजी से फैलने वाला कोरोना। दुनिया में 2 करोड़ पहुंचा थे संख्या, 2 करोड़। हमारे देश में 20 लाख पहुंचा थे संख्या। तो जब कोरोना का यही स्वभाव है कि वो बहुत तेजी से फैलते हैं, तो हम ये सोची कि नहीं छत्तीसगढ़ में कोयला कोरोना नहीं पहुंची, तो ये सही सोच नहीं रही। शुरू से हम कोशिश करे रहे सबके ये बताए पर, सबके ये संदेश भेजे पर कि कोरोना से बचना है, कोरोना से बचना है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जितना संभव हुई से गांव वाला भी साथ देहीन है, शहर वाला भी साथ देहीन है, डॉक्टर नर्स भाईमान सब साथ देहीन है, पुलिस कर्मी बाकी सब साथ देहीन है, लेकिन ये यही ला महामारी करते हैं। सिंधे साहब आप चलो मान लो कि चलो तेजी से फैलते हो, एक चीज ये भी कहे जाते कि जितना ज्यादा जांच हो ही तो जंग लड़े में हमें कामयाब हो, जीते पर कामयाबी हो। आप रिपोर्ट ला देखते रहो 10,000 पर डे टेस्ट के बात कहे गए, लक्ष्य रखे गए, अभी आधा टेस्ट होते, जबकि भारत की हम बात करें देश में तेजी से बढ़े है टेस्ट के आंकड़ा है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में टेस्ट वो हिसाब से हुआ तो नहीं है, सैंपल में कमी होते। अंबिकापुर और रायगढ़ में देखे तो अंबिकापुर में मशीन खराब है और कुछ जगह जांच शुरू नहीं हुआ है, रायगढ़ में भी इक्विपमेंट की कमी है। तो ये ला कैसे दूर करूं? ये दूर करे कर कोई बड़ा बात नहीं होते, समय कभी कभी लग जाते, लेकिन सोचे समझे कर बात है कि पता नहीं कैसे लोग ये आसानी से हल्का से बात लग कही देते हैं कि कोई टेस्टिंग नहीं होते जी। जहां छत्तीसगढ़ में एक टेस्टिंग नहीं हो रही सोए, वहां आज 9000 टेस्ट हुआ थे। 5000 एक हफ्ता पहले का आंकड़ा रहे, आज 9000 टेस्ट का व्यवस्था है, इला बढ़ाए कि 10,000 तक पहुंचाना है। तो ऐसा भी हमारा बात पब्लिक के सामने नहीं रखना चाहिए कि पब्लिक गुमराह होए कि छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग नहीं हुआ थे। हम चालू करे रहे तो 200 टेस्ट 10 लाख के पीछे 200 टेस्ट होते रहे, आज 10,000 संख्या पहुंच गए थे। लेकिन अभी तो जरूरत होगी ना सिंधे साहब कि आंकड़ा वो बढ़ाया जाए, जैसे ICMR के नया जन गाइडलाइन बोलते वो बोलते कि सभी मेडिकल कॉलेज में जांच सुविधा होना चाहिए। तो ये दिशा में अपन कुछ कदम उठाते हो कि सभी मेडिकल कॉलेज में जांच सुविधा हो जाए? हम धान कर बिहान आज बोना तो काय रोकी तैयार हो कि लोहे का फसल तैयार हो जाते का भैया। आज ICMR कहा थे कि लैब चालू करा जी, तो लैब चालू करेकर हम वहां तक पहुंच गए हम, तो बाकी में थोड़ा तो टाइम लगते, कहो हमारी तरफ से कमी रहे हो, मैं मना नहीं करूं कहीं व्यवस्था में कमी रहे हो, लेकिन आज जब फसल पाकी कर समय आते तो कस में कहना कि नहीं खेती चालू ही नहीं करल है, ऐसा नहीं है जी। बहुत मेहनत लगते, बहुत संक्रमण होते और हमारे विभाग के डॉक्टर मन सबसे सामने खड़ा हुए के संक्रमित होते और उनकर पर ऐसा कहना कि कुछ नहीं होते, थोड़ा मन है दुखी। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी भी जुड़े हमारे सिंहदेव साहब, थोड़ा उन्हों से भी पूछ लेते हैं। काबर के बांधी जी, जब छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा स्थिति रही से तब तो सब तरफ तारीफ होत रही से, तब कोनो मुद्दा नहीं उठात रही से, लेकिन ये स्थिति तो आना रही से काबर के मजदूर मन बाहर ले आइन है और यहाँ भीड़ भाड़ बहुत हुई से, आने राज्य आने देश से लोगन मन आए रही से। आप मन के का कहना है आंकड़ा जो बढ़ा थे, हालांकि कोरोना ल लेके मोला नहीं लगे कि कोनो मुद्दा ऐसे ढंग से राजनीतिक बनाना। ज्योति बहनी मोला जय जोहार तुमन ला, TS भैया को भी मोर नमस्कार। एक बात बताना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में जोन तरीके से कोरोना के फैलाव होते, संक्रमण होते, बहुत घातक है। अब इतना घातक हो गए कि अभी आप मन कहत रहे हो
कि एखर पहली कोरोना के का प्रकोप नहीं रही से हमू मन निश्चिंत रहें छत्तीसगढ़ के जनता। लेकिन का ऐसे बातचीत आई से कि हमारे यहाँ अतका कन हो गए हैं। तो एक बात वो समय चले रही से कि इन सरकार फैसला लीस, प्रशासनिक तौर पर फैसला लीस कि हम जोन जोन मजदूर हैं बाहर राज्य में हवाएं होला बाउंड्री वाल में हमार जो सीमा क्षेत्र है छत्तीसगढ़ राज्य के बॉर्डर में है, वहाँ उहला रोकबो, उखर जांच करबो, उला क्वारंटाइन करबो और क्वारंटाइन करे के बाद उखर जांच के बाद हम उहला छत्तीसगढ़ के अंदर घुसबो। अब यही चूक होए है। आज जो बाढ़े है ना, सरकार के धरा रपटी बलालीन काम मया करत है, कोई इखर सेवा जतन के लिए गांव में कोई व्यवस्था नहीं है, तबो लबन बलाए बर कोई कमी नहीं करे। हीरो बनत रही ने, फोटो खिंचवावत रही ने, बलाए बर मरे जात रही ने। अब बिना बॉर्डर लाइन में इखर टेस्ट करे बगैर आज हमारे यहाँ आ गए है, ये स्थिति होगी से। अब सरकार के कोई ऐसे क्रियाकलाप नहीं दिखाते, ऐसे योजना नहीं दिखाते, ऐसे कोई तरीका नहीं दिखाते जोन में छत्तीसगढ़ में रोक आहे। मैं दो तीन ठा उदाहरण बताता हूं जोन में सरकार के चिकित्सक मन काम करत हैं, अपन जगह काम करत हैं, लेकिन प्रशासनिक तरीका भी चाहिए इस रोकथाम के लिए। उदाहरण के लिए आज जो जांच होना है, टेस्ट होना है, ये टेस्ट के लिए जो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होना चाहिए। अब करत का है टेस्ट ला कतका करत है, रिपोर्ट टेस्ट तो करते हैं मन, लेकिन रिपोर्ट ला 10 दिन 12 दिन पर रिपोर्ट देता है, 7 दिन 8 दिन देते हैं। तो वो क्या करत है, जोन गांव के आदमी घूम घूम के कोरोना फैलाते हैं और एक जब जैसे टेस्ट आते चंग धर के वो पकड़ करके क्वारंटाइन सेंटर में भेज देता है मन। बस अतके काम करत है, रिपोर्ट आई तो ला धर दी, ये काम करत है। अब परिणाम में जैसे एक गांव के मोर केवटा डी टांगर के गांव है, जवाब लेबो का स्वास्थ्य मंत्री तो इखर प्रक्रिया ठीक नहीं है, इखर तरीका ठीक नहीं है। आज परेशान है, इखर केवल प्रक्रिया ठीक से नहीं होने के कारण आज ये प्रकोप दिखत है बहुत ज्यादा। एक तो छोटे से उदाहरण और बता देता हूं। हमें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हम विधायक मनला कोरोना में आर्थिक रूप से विधायक दल के लिए बजट देने के भी प्रावधान किए गए। इसे मोर मस्तूरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोरोना के आदमी मन पॉजिटिव पा गए हैं। तो मैंने एक डॉक्टर हूं, तो मैं सोचा क्या किया जाए। तो एक करें कि मैं जो अन्य मदों में दिए तो दिए हैं वाला, लेकिन 10 लाख रुपया थर्मल स्कैनर के नाम पर घलो मैं ठीक है जिला लदे हूं। आज तक के थर्मल स्कैनर की जो प्रक्रिया है, इसे प्रक्रिया में फांस के रखे हैं वहां के जवाब खरीदारी नहीं हो पाई। अगर ये खरीदारी होता तो मेरा ANM के जो लोग हैं स्वास्थ्य के परीक्षण करके डायग्नोसिस करने में मदद मिलती। सिंधे साहब थोड़ा सा वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दो कि कब का टेस्ट हुआ थे, का तैयारी कर रहे थे, ताकि बांधे जी भी संतुष्ट हो जाए अपन जवाब से, आपके जवाब से। बोला तो बांधी जी का बात सुन के आश्चर्य हुई से जी कि कैसे वो नहीं देख पाए कि समझ पाए कि देश भर के लोग पैदल रिंग के घर आए पर करत रहे और इतना हल्का बात करते हैं बांधी जी जो खुद मंत्री रही है एक समय में कि छत्तीसगढ़ सरकार ला बड़ा माया लगत रही और बुलात रही आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़ा दुख लगी इस मोला कि इतना पब्लिक के सामने पूरा छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के सामने हम बैठे हैं और हमारे एक जिम्मेदार साथी कहा थे कि सरकार है माया में कहा थे दौड़ के आओ, जबकि सच्चाई ये रही कि वहां पर राहत नहीं बनत रही भाई बहनी मन ला। और कैसे कैसे वुमन आइन है, कैसे कैसे रेंग के आइन है, कैसे कैसे ट्रेन में आइन है, वो देश दुनिया हर देखे है। बड़ा अफसोस लगी इतना हल्का बात सुने में आज। खैर वो उनका मनसा है तय बोला जैसे प्रस्तुत करें। जांच कर जहां तक बात है जो 9,000 करीब जांच दे रहे हो आप मन माननीय मंत्री जी जो सरकार बात कर इसकी हम बॉर्डर लाइन पर हम प्राथमिकी तौर पर क्वारंटाइन करेंगे, वहां टेस्ट करेंगे। बॉर्डर लाइन पर न प्राथमिकी तौर पर उसको डायग्नोसिस किया गया है, ना उसको टेस्ट किया गया, और वो एकदम हड़बड़ में सब गांव के अंदर चले गए। हमारा प्रशासन जो है मैनेज करने में
कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए हैं। तेखरे कारण आज हमार संख्या में आज गांव में भी बड़ी तेजी के साथ फैलत है और रिपोर्ट देने के जो टाइम है वो 10 झलनाऊ फैला के काम करत है। ठीक, जवाब ले लेते हैं सिंहदेव साहब आज से। बांधी जी, टेस्ट बांधी होत जी, है, 10 दिन के बाद रिजल्ट आवत है। ठीक, बांधी जी सिंहदेव साहब से जवाब ले लेते हैं ना, बोलत रही सर। हाँ सिंहदेव साहब बोलिए। हाँ, आज थोड़ा हल्का बात हुआ थे, लेकिन चला कोई बात नहीं जी। बांधी जी एक अनुभवी मंत्री होए के कैसे ऐसा कहते हैं कि पूरा क्वारंटीन राज्य के बॉर्डर में करना रहे। कोनो आदेश ऐसा हो सकत है कि इतना जन नहीं तो क्वारंटीन करे कर उतना जगह बॉर्डर में मिले, जांच करे कर बात रहे। जब बड़ी संख्या में लोग आवत हैं तो गांव-गांव में जहां जहां जो ब्लॉक कर रहे हैं वहां पर सरकार पहुंचाए कर कोशिश करी है। मैं कबो नहीं मैं ये सब ऐसा हल्का बात करता हूँ कि नहीं 100% सरकार पूरा इंतजाम करे। इतना बड़ा इंतजाम में, इतना बड़ा व्यवस्था में कहीं ना कहीं जरूर चूक हो सकते थे, तब उतना हमारे नागरिक मन लौटी होके सरकार अपनी तरफ से व्यवस्था करके पहुंचाए कर जिम्मेदारी निभाए कर कोशिश करे है। और ऐसा सोचना कि 7 लाख आदमी एक साथ रहे और उनके बॉर्डर में रख के वहां पर कोई क्वारंटीन कर सके थे, कैसे हमारे भैया कहते जी। और एक बार जैसे कि सिंहदेव साहब एक बार आप कहो कि ये आंकड़ा तो बढ़ना चाहिए से और एक बार मन के जो तैयार घलो रही से, लेकिन अब के का स्थिति हुई काबर के हर दिन सैकड़ों में आते, कभी 300, 250, 150 ऐसे आंकड़ा आता हवे, तो लोगों के मन में डर घलो हवे। लेकिन लॉकडाउन लगते तो कर पालन घलो नहीं करे, तो सबके मन में यही सवाल है कि आखिर एक कोरोना के बढ़त आंकड़ा कौन दिन कम हो और कौन दिन हमन एक बार खुशी मनाबो कि अब नहीं बढ़ा थे। बिल्कुल ज्योति जी, सिंहदेव साहब जिन हिसाब से अभी संक्रमण फैले हुए ओला हम कैसे निपटबो अभी ऐसे स्थिति में का ऐसे करे पड़ी काबर लॉकडाउन के घोषणा करें तो जनता जन है लॉकडाउन के पालन भी नहीं करे, वो एक तकलीफ है भाई। जनता कहना चाहिए कि चुपचाप घर में रहो, रहना नहीं चाहे, तो कैसे ढंग से निपटबो। ये सही बात है कि यहाँ के जन स्वास्थ्य महकमा है बहुत अच्छा काम करते है, कई जन फ्रंट वॉरियर मन भी चपेट में आगे है, उखर बाद भी जनता माने पर तैयार नहीं है, तो ये स्थिति कैसे काबू में लाबो। इसमें 2 चीज है कि जैसे लॉकडाउन है ये लंबा समय का हल नहीं हो सकते। लॉकडाउन से हम कोरोना ला भगाए देबो ये नहीं हो सकते। कोरोना तो हमारे बीच में आएगी से और हमारे बीच में रही, ये हमारा समझना है कि कोरोना ला भगाए नहीं जा सके, कोरोना ला हराए नहीं जा सके। कोरोना के संक्रमण ला पहले बार हम रोके कर कोशिश कर सकते हैं और कोरोना ला मारे कर एक ही रास्ता बनी कि जब वो वैक्सीन बन जाएगी। और वो वैक्सीन पर भी कोनो कहीं कि 15 अगस्त की आई तो वही तो दुनिया का जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जल्दी से जल्दी आई, तभी उतना समय लगे। और तब तक के लिए हम टेस्टिंग करके जानकारी मिल सकते ज्यादा कि कहां तक संक्रमण पहुंचे है। और जैसा मैं बतात रहे कि जहां 200 आदमी का जांच हो रही 10 लाख के पीछे, आज 10,000 से ज्यादा का जांच हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा का 10 लाख के पीछे जांच हुए है। ओला भी हम कोशिश करते हैं अगर और बढ़ा सकते हैं तो और बढ़ाबो, ओकर भी सीमा रहे। ऐसा नहीं है कि 3 करोड़ छत्तीसगढ़ का हमारे नागरिक हैं तो 3 करोड़ के हम एक दिन में जांच कराए सके, उतना संसाधन नहीं है, उतना लेबोरेटरी नहीं है, उतना सामान देश में नहीं है। तो जितना है उतना से हम लोग टेस्ट करना है और बाकी जब तक टेस्ट नहीं जिनकर हुआ थे उनके संभलना पड़ी, उनके संभल के रहना पड़ी। बांधी जी ये ऐसे विषय है जिन पूरा वैश्विक महामारी है, ये नहीं कह सकन कि छत्तीसगढ़ के बारे हवा और छत्तीसगढ़ सरकार काम नहीं करते, ये नहीं कहे जा सके। मुझे लगता है विपक्ष के जिम्मेदारी के हिसाब से आपका कुछ सुझाव सरकार ला देना चाहते हो, यू बता देते हो का सुझाव है। हाँ, जोन तरीके से टीएस बाबा केवल सावधानी पर बात करते, सावधानी अपन जगह में महत्वपूर्ण हवे, सावधानी हमला माने पड़ी, लेकिन प्रशासन भी तो उसकी कार्यक्रम है, उनके प्रशासन भी काम करे, ओखरो भी एक तरीका है। जब प्रशासन भी मजबूती के साथ काम करेगा तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो कैसे ढंग से मजबूती से काम करिए, आप मन तो सोचे होगा। बांधी जी सरकार की ये कहना भी है कि अकेला इसे सरकार है। बांधी जी मैं बता था एक मिनट आप लोग रोका, तो मैं ये कहा तो कि पूरा देश में अकेला इसे सरकार है, राज्य छत्तीसगढ़ है जी हाँ चप्पल दिस पनी दिस जैन मजदूर मनावत दिस मतलब खाए पिए की व्यवस्था करीस, रुके के इंतजाम करीस, और किसे चाहत हो आप मतलब। मैं अंशुमान भाई एक बात बताता हूं, 2 दिन पहले 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 2 दिन पह
कि सबसे पहली टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा त्वरित रिजल्ट दें। ठीक, टेस्ट कराएं वो खाली किसी पूरे फोर्स लगाएं जिस तरीके से करें, लेकिन रिजल्ट जल्दी जो टेस्ट करते हैं तेखर रिजल्ट पहली दें, ताकि हम मरीजों का पहचान कर सकें। अगर हम पहचाने नहीं कर सको तो यही सबसे बड़े हमारे असफलता के कारण रही। और रही खाना खवाएला, आज 14वें वित्त के पैसा नहीं दे रही थी ना, तो गांव के सरपंच मन आज उधारी ले लेके कर्जा लेकर के उला खवाए पियाए हैं, उला रखे हैं। आज उधर हालत खराब हो गए सरपंच मन के। कौन कतका बजट दे है ग्राम पंचायत ला इखर खाए पिए के रहे के व्यवस्था के ला, यही मन बता दी। ठीक है, पूछ लेते नहीं हैं है। सिंहदेव साहब, सिर्फ यहो हमन पूछा एकर था कहते कि कि जो कतका जल्दी से पैसा दे है, टेस्ट सब तो कराए। सरपंच दूसरा मन चीज हा, है, पंच मन हा हाँ। करे हवे, गाँवे के मन में करे हवे। 14वें वित्त के पैसा वो सरकारी का पैसा खर्चा का उधारी हो जाने, उधारी नहीं रहे होगे। 60 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का हिसाब से सरकार खर्चा तय करे रहे, और वो व्यवस्था बनाए है। कौन मत से बनाए है ओकर बारे में बांधी भाई हर बोलत हो ही, तो मैं वो बहस में नहीं पड़े चाहत हूँ। पैसा व्यवस्था के चलते व्यवस्था नहीं हुई सोई, मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा कहा हुई सोई। हाँ, खाना का कहीं शिकायत ऐसे, कहीं प्रबंधन का शिकायत ऐसे, वो सही बात है। इतना बड़ा काम में जरूर हुई से, हालांकि चूक नहीं के बराबर होना चाहिए, वो सच्चाई। मेरे सिंहदेव साहब, मैं ये कहा था जैसे कि आप भी कहा तो तैयारी चलत भी आप मन के टेस्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और बाकी जगह लैब भी अपन स्थापित करूँ कहा तो ये काम में मतलब कतका दिन में हो जाएगा, ऐसे नहीं कहा तो कि आज कल में हो या परसों हुई, अभी तो नया गाइडलाइन आया है। टेस्ट के रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। बिल्कुल, सिंहदेव साहब खुद भी कहा थे कि हम कोशिश कर रहा था ना, 9,000 तक पहुंच भी गए कहा थे। 10,000 भी पहुंचे हैं, लेकिन अगर हमारे 10,000 पहुंचे कर बांधी भाई कहें कि 20,000 कर दो, हाँ। तो वो दिक्कत के काम है। एकदम से मैं भी कोई झूठा बात नहीं बोले चाहता हूँ पूरा पब्लिक के सामने। आपके चैनल है पूरा छत्तीसगढ़िया बहनी भाई मन देखा तो मैं कोई झूठा बात नहीं कहूँ। एक सीमा है, साधन है, साधन के सीमा है, वो सीमा के अंदर हम जितना अधिक से अधिक करे सको हमन बढ़ावो। सिंहदेव साहब, काबर के पंचायती ला हमर जनता देखते तो तिहार बार घलो हवे, तो कन कुछ अपील करना चाहू का कि कोरोना भगाए बर तो कन कैसे ढंग से रहना जरूरी होई मन खेला। कोरोना के समय में सबसे पहले तो बहनी भाई मन ला रक्षाबंधन के खूब बधाई, खूब शुभकामना। हमार बहनी मन सबके आशीर्वाद, हमार ईद मनाए वाला भाई बहनी मन, वो मन के त्योहार का बहुत बहुत बधाई शुभकामना में देहत हूँ। और हम जितना जानकारी दे सकन, जितना हम कर सकन, प्रशासन के कमी होत हो वो कमी ला हम ला बतावा कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि भाई टीएस बाबा ऐसा कहे रहे कि वहां पर ये इंतजाम होना है, इंतजाम नहीं हुआ थे। टेस्ट के रिपोर्ट हम ला रोज आना चाहिए, रोज नहीं आते, तो आप मन कर भी हम ला सहयोग मिले, हम जानकारी मिले, अपन तरफ से हमन करत हैं। पर हमरो मन से अगर चूक हुआ थे तो हमन मदद मांगे था, खुले मन से मदद मांगे था कि जो जानकारी आप मन देवो वो हमन ला मदद करी। ये नहीं कि जानकारी नहीं आई तो हमन कुछ नहीं करे। हमन तो जिम्मेदारी है ये है, हमन करबे कर, लेकिन उनमें अगर कमी हुआ थे तो हमन मदद कर हाथ बढ़ा था, मदद पर हमन हाथ मांगे था। जरूर मदद आप मन भी करा, कहीं कोई जानकारी है तो जरूर बताइए, हमन बोला दूर करेगा जल्दी से जल्दी कोशिश करें। बांधे जी, आपकी सुझाव संक्षिप्त में। संक्षिप्त, पहला रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। दूसरा, हॉस्पिटल में क्वारंटाइन सेंटर की संख्या को बढ़ाना चाहिए। जिस बंदे का टेस्ट कर रहे हैं उस टेस्ट को उसको क्वारंटाइन करना चाहिए उनको। जिस गांव में जिस प्रशासनिक आदि जो राजस्व अधिकारी हैं जो वहाँ मेंटेन करते हैं, ये नोडल अधिकारी बना के रखते हैं, वो कहीं गंभीरता से काम नहीं करते हैं लोग। हम भले उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने भी अपने क्षेत्र में देखा है वो गंभीरता से काम नहीं करते। इस पर को जो कुछ बांधी जी, ये कुछ ना व्यक्तिगत जिम्मेदारी घलो होते, वो बांधी जी ये कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारी घलो होते कि भाई जेन काम ला कहेगे कम से कम वही काम ला बड़े ढंग ले कर लेते हो। व्यक्तिगत जिम्मेदारी है क्यों ज्योति बहनी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी में हमला क्वारंटाइन भर रहना है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी, फैलाना नहीं है, सावधानी बरतना है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ठीक है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी में है, लेकिन मत होवाए बीमारी मत होवाए, एक लिए तरीका है, ओला करेल पढ़ी।
और मत अब जो हो गए है तेखर बस सुविधा बनाए पर ही चला सरकार है जेखर हो आप मन के हो बात तेखर ला बस आप सुविधा मन बनाए के पर बात ही ला आप मन के बात ला सिंहदेव साहब घलो सुन लीन हावे 5 ठन जेन सुझाव दे उल सुन लीन हावे और जेन जनता मन हावे उहू मन सुन लेते हो कि लॉकडाउन के मतलब होते घरे में रहो तो घरे भीतर रही के त्योहार बार ला मनाओ कोरोना संक्रमण होगी तो पूरा परिवार ला बाढ़ी बहुत अच्छा गोट बात करे बहुत बहुत धन्यवाद सिंहदेव साहब आपके भी बांधी जी आपके भी धन्यवाद अंशुमन जी आपके भी धन्यवाद जय जोहार।